ये नरेंद्र मोदी का सरकार है जो सबका साथ सबका विकास केवल शब्द नहीं व्यवहार। मोदी जी देश हित में काम करते हैं और मोदी जी ने वो सारे काम करते किया है जो देश के हित में हो। हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद, गृह मंत्री अमित भाई को धन्यवाद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। मोदी जी ने चाहे सवर्ण हो, चाहे ओबीसी हो और चाहे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हो, सबको एक समान समय पर समानता का। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, यूजीसी के नए नियमावली को लेकर लगातार बयानबाजियां आ रही हैं और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही इस पर रोक लगाया था, वैसे ही भाजपा के जो स्वर्ण नेता हैं उनमें खुशी देखी गई। अब गिरिराज सिंह ने तो सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद भी दे दिया था, लेकिन उनके ही पोस्ट पर खलबली मची और भाजपा के ही कई नेताओं के तरफ से उस पर रिएक्शन भी आने लगे। पप्पू यादव ने कड़ा प्रहार किया। उनके पोस्ट पर सियासी हड़कंप मचा ही था कि गिरिराज सिंह खुद पटना पहुंच गए हैं उसका जवाब देने के लिए। और देखिए, अपने अंदाज में गिरिराज सिंह जवाब भी दे रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह। अरे अस्थिर से रहो नीचे। देखिए, सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, उनके निर्णय का स्वागत। कुछ लोग गंदी राजनीति शुरू किया था। ये नरेंद्र मोदी का सरकार है जो सबका साथ सबका विकास केवल शब्द नहीं व्यवहार है। और कुछ राजनीतिक दल के लोग इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे थे। हम लोग तो उस मानने वाले उन चीजों के हैं, अगर दाहिने हाथ में दर्द हो तो भी शरीर को कष्ट, बाएं हाथ में हो तो भी शरीर को कष्ट। यूजीसी नरेंद्र मोदी जी, मैं तीन बात कहना चाहूँगा। जब शेड्यूल कास्ट के लोगों का प्रमोशन का कोर्ट का मामला था, उसको उन्होंने संसद से उसको व्यवहारिकता में लाया। ओबीसी का मान्यता कमीशन को कानूनी मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। उसी तरह से जो सवर्ण के गरीब तबका के लोग थे उनको भी 10% आरक्षण देने का काम किया। उसमें सभी लोग हैं। मोदी जी देश हित में काम करते हैं और मोदी जी ने वो सारे काम करते किया है जो देश के हित में हो। इसलिए कुछ लोग मुंह पिजाए हुए थे, राजनीति कर रहे थे और आगे भी जो होगा सर्व समाज के हित में ही कानून बनेगा। हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद, गृह मंत्री अमित भाई को धन्यवाद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद आज देता हूं। और उन लोगों को फिर कहता हूं जो बेधर्मी है, बेधर्मियों को चिताने का काम करता हूं
कि समाज में विद्वेष मत फैले। विपक्ष के लोगों का कहना है कि स्वर्ण आयोग खत्म हो गया चैप्टर। आप लगता है विपक्ष के लोग काहे के लिए कह रहे हैं? मैं तो आपको बता दिया, सवर्ण आयोग बना तो उसमें उनका कुछ किसी समाज का हुआ क्या? मोदी जी ने चाहे सवर्ण हो, चाहे ओबीसी हो और चाहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हो, सबको एक समान समय पर समानता का काम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार जो है सशरीर सबूत के साथ उपस्थित हो। ये कानून ने कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। ममता बनर्जी कह रही है कि ममता जांच होनी चाहिए अजित पवार की, क्योंकि बीजेपी वो छोड़ने वाले थे। ममता बनर्जी की सोच, जब पूरा देश, पूरा महाराष्ट्र शोक में अजित पवार जी के हादसे से हुए मौत में देश के सर्वोच्च नेता, उस परिवार के मुखिया शरद पवार जी की बातों ने सारे चीजों का शंका दूर कर दिया। उन्होंने कहा ये एक हादसा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अब कुछ नहीं बचता है। ममता बनर्जी की सोच विद्वेष पैदा करने वाली, ममता बनर्जी की सोच समाज को बांटने वाली, ममता बनर्जी की सोच भोग भ्रष्ट राजनीति कर। तो आपने सुना, साफ तौर पर गिरिराज सिंह ने कहा बहुत धन्यवाद, स्वागत योग्य कदम ये सुप्रीम कोर्ट का। और उन्होंने साफ तौर से कहा कि देखिए बायां हाथ भी हमारा है, दायां हाथ भी हमारा है। दर्द अगर होगा, किसी भी हाथ को दर्द होगा तो दुख हमें ही होगा। कहीं कोई अगड़ा पिछड़ा वाली बात नहीं है। कुछ लोग भले ही राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उस पर काम होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ और सबका विकास करने वाले नेता हैं। तो देखिए गिरिराज सिंह ने जो है बयान तो दे दिया है, लेकिन उनके इस सोशल मीडिया पोस्ट और बयान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं बिहार की सियासत में। अब इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएंगे ये देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।